लखनऊ में अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच हुआ मैराथन मंथन। 2.5 घंटे तक सीट बंटवारे पर नेताओं के बीच हुई चर्चा। जयंत चौधरी का बयान, बैठक में फैसले का जल्द करेंगे ऐलान। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के आजम खान को दिए गए बयान पर आजम समर्थकों में नाराजगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से की शिकायत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यूपी में रद्द की रैलियां। अब सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रचार के सभी ऑनलाइन माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, करेंगे पार्टी का प्रचार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की बढ़ाई सीमा। यूपी में विधायकों के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब 40 लाख रुपए तक कर सकेंगे खर्च। बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया फैसला। किसानों को बिजली बिल में 50% की छूट देगी यूपी सरकार। अन्नदाताओं को योगी सरकार की बड़ी राहत। यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी का फैसला। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा की। बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने आरती की। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में महंत नारायण गिरी ने रुद्राभिषेक कर पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। जूना अखाड़े के प्रवक्ता दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर निर्माण का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन कर अयोध्या नगरी को दी विकास योजनाओं की सौगात। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास किया। 1622 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया। अयोध्या से चित्रकूट तक जाएगा राजमार्ग। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जिले में राजकीय इंटर कॉलेज का किया लोकार्पण। पीएम मोदी और सीएम योगी की मंत्री ने की तारीफ। कहा, शामली जैसे छोटे जनपद को भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लाभ मिला। बरेली जनसभा में भाजपा सपा कांग्रेस पर ओवैसी ने निकाली भड़ास। कहा, इलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको। बोले, इलेक्शन तक आप इंसान हैं। अखिलेश के सपने पर बोले, यूपी में चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का ड्रामा। मुरादाबाद में एबीपी गंगा से बातचीत में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक को बताया बड़ी घटना। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच। ओवैसी ने कहा, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने अखिलेश यादव के सपनों पर भी कटाक्ष करते हुए इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। कहा कि अगर अखिलेश के सपनों में श्री कृष्ण और मोदी योगी के सामनों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, तो फिर ये चुनाव प्रचार छोड़े और राज्यपाल से कहें कि बिना चुनाव के ही उन्हें सीएम पद की शपथ दिला दें। विकास नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने कहा, मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी। पीएम की सुरक्षा पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन का घेराव करने पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गंभीर। कहा, मामले की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपने को कहा। 5 राज्यों में चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रैली और सभाओं पर रोक लगाने की मांग। वकील चंदन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट से सभी रैलियों को वर्चुअली कराने के निर्देश देने की मांग।
लखनऊ में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को सीएम ने बांटे 4,314 करोड़ के ऋण। कहा, अब लोग रोजगार देने का कर रहे हैं काम। लखनऊ में सीएम योगी ने 57 नायब तहसीलदार प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। सीएम ने बताया, हमारी सरकार ने 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को दी सरकारी नौकरी। चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश, लेन देन या भेदभाव नहीं किया गया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर पिछली सरकारों पर सवाल उठाए। कहा, पहले की सरकारों की नीयत नहीं थी साफ, वरना 7 साल पहले ही हो गई होती युवाओं की नियुक्ति। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में मुलाकात की तस्वीर सामने आई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अजय मिश्रा के घर पर चलाकर दिखाएं बुलडोजर। राम मंदिर के लिए दी गई जमीन में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बरेली में सपा नेता भगवत शरण गंगवार की दबंगई। सपा के पूर्व मंत्री ने ग्राम प्रधान को हड़काया। नवाबगंज के कमुआ गांव के प्रधान को विरोध करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। बिजनौर में जिला अध्यक्ष के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जितेंद्र सागर पर लाखों रुपए डकारने का आरोप। पंचायत चुनाव और पार्टी के चंदे के नाम पर धन के आरोप में किया प्रदर्शन। कानपुर के रेलवे ग्राउंड में 8 जनवरी को होगा आगाज 2022 का आयोजन। पूरे प्रदेश के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग शिरकत करेंगे। बलिया में मकर संक्रांति मिलन समारोह का स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम के आयोजक युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए कर रहे संघर्ष। युवा चेतना लगातार सेवा कार्य में लगी हुई है। यूपी में आईएएस अफसरों के भी हुए तबादले। कई जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। मतदाता लिस्ट के पुनरीक्षण और अंतिम प्रकाशन के बाद तबादले। नवदीप रिनवा अयोध्या के बने मंडलायुक्त। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजे गए। चित्रकूट रेंज के आईजी सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बने। रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया। इनकम टैक्स की छापेमारी में पाई गई करीब 88 करोड़ की गड़बड़ियां। पंपी जैन और याकूब के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। इतर कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर टैक्स की चोरी की। आईटी टीम को भारी मात्रा में मिले फर्जी बिल बुक। आगरा के जूता कारोबारी मन्नू अलग के यहां आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी। मन्नू अलग के यहां बड़ी संख्या में आयकर विभाग की टीम मौजूद। काशीपुर में कांग्रेस के सदस्यता रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने के 2 साल के अंदर प्रदेश में नए जिलों का किया जाएगा सृजन। महंगाई की मार से त्रस्त महिलाओं को सिलेंडर में देंगे सब्सिडी। महिलाओं को भी देंगे रोजगार। उत्तराखंड में भी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने के आम आदमी पार्टी में मचा घमासान। कैंट विधानसभा क्षेत्र के नेताओं का पार्टी कार्यालय पर हंगामा। कहा, दावेदार नेताओं की हो रही अनदेखी। आम आदमी पार्टी ने 12 और विधानसभा सीटों पर बनाए प्रभारी। सूत्रों के मुताबिक प्रभारियों को ही पार्टी बना सकती है प्रत्याशी। 32 प्रभारियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। आप देश में बेकाबू कोरोना केस में 56% की भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए मामले रिपोर्ट। एक दिन में कोरोना से 325 लोगों की मौत। 19,206 लोग रिकवर। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 2,00,000
85,401। संक्रमण का आंकड़ा हुआ 3,51,09,286। देश भर में एक दिन में 91,25,099 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इसके साथ डोज लगाने वालों की संख्या पहुंची 148,67,80,227। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 2,630। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,121 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 8,224। लखनऊ में 408 नए कोरोना केस, मेरठ में 401, गाजियाबाद में 382 नए कोरोना मामले। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस ने होटल में की छापेमारी। 5 महिलाओं समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया। पार्टी के दौरान कोविड नियमों का कर रहे थे उल्लंघन। नोएडा में भी हुआ कोरोना बेकाबू। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। आज बड़ी संख्या में मरीज पाए गए। 24 घंटे में 603 नए केस। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिन भर छाए रहे बादल। कोहरे और हल्की बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। मसूरी के पास धनोल्टी में हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विश्वविख्यात चौपता में सीजन की तीसरी और इस साल की पहली बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले। बर्फ की सफेद चादर से ढके चौपता के बुग्याल और पहाड़ियां। चमोली में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। रामडी, चौपता, ब्रह्मताल सहित कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। विकासनगर के चकराता में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। चकराता के लोखंडी में बर्फबारी से होटल व्यवसाय भी खुश। पर्यटकों के आने से व्यापार में होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड में अभी साफ नहीं होगा मौसम। प्रदेश में 8 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट। 10 जनवरी तक जारी रह सकती है बर्फबारी। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। करीब 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र में नजर आ रही सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बड़कोट में बर्फबारी बनने लगी मुसीबत। रास्तों पर बर्फ जम जाने से लोगों को हो रही परेशानी। आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। श्रावस्ती में धान खरीद में हो रही गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरे किसानों ने किया चक्का जाम। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धान खरीद को लेकर अवैध वसूली का लगाया आरोप। कहा बिचौलियों से धान खरीद कर पूरा किया जा रहा लक्ष्य। आगरा में जमीन के मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे किसानों का गुस्सा फूटा। बीते 26 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। इनर रिंग रोड पर संचालित एडीए के टोल पर किसानों ने बिना टोल दिए निकलवाए वाहन। नोएडा के किसानों ने फिर खोला प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा। प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर 6 का किया घेराव। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। इटावा में गरीबों को मुफ्त में बंटने वाला राशन अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा। बारिश के पानी में भीगा गरीबों का राशन। वाराणसी में ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में बढ़ा प्रदूषण। बुधवार को देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 5वें नंबर पर रहा बनारस। एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 किया गया दर्ज। बड़कोट के दुर्बाली इलाके में भालू का आतंक। भालू ने ग्रामीण पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल शख्स को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में मशहूर चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में लगी आग। 105 दुकानें जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल की करीब 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुजरात के सूरत में केमिकल से भरा टैंकर लीक होने से बड़ा हादसा। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई।
अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग लगने से 7 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। आग लगने की स्थिति में खतरे की चेतावनी देने वाले लगे थे 4 उपकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ फोन पर बातचीत की, उनकी नई नियुक्ति की बधाई दी। ब्रिटेन में रहने वाले मोहम्मद मलिक ने अपनी शादी के लिए निकाला अलग आइडिया। बर्मिंघम शहर में कई जगहों पर लगवाए बड़े बड़े होर्डिंग्स। दुल्हनिया की खोज पूरा करने के लिए वेबसाइट तक बना दी। इराक में अमेरिकी सेना के एयरबेस पर रॉकेट से किया गया हमला। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर दागे गए 5 रॉकेट हमले में नहीं हुआ किसी तरह का कोई नुकसान। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 4 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। 1% से ज्यादा गिरा बाजार। सारे सेक्टर लाल। 621 अंकों की गिरावट के साथ 59,601 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। सराफा बाजार में सोने के दाम में भारी गिरावट। सोने की कीमत 303 रुपए की गिरावट के बाद इसके दाम 47,878 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे। वहीं 1,050 रुपए की गिरावट के बाद 60,846 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। श्रीनगर की कप्तानी पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने जीता जोहान्सबर्ग टेस्ट। दूसरे टेस्ट में जीत के लिए मिले 240 रन के लक्ष्य को मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने मैच 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ड्रेसिंग सेंस को लेकर विवादों में रहने वाली उर्फी जावेद ने उल्टी शर्ट पहनकर कराया फोटोशूट। शर्ट को बैकलेस ड्रेस स्टाइल में पहने उर्फी ने इसका सिर्फ एक ही बटन लगाया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही। कॉमेडियन भारती सिंह ने फोटोशूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बम। भारती ने इन तारीखों के तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, खुशियां सोचो बहुत मजा आएगा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पति राज कुंद्रा के साथ एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दोनों महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।